सर्वसिद्धि विनाशनम जयावहम जपैनिम अक्षयम परमम शिवम। नमस्कार। हाँ पिए सर, जब ब्लास्ट उसकी फैक्ट्री में हुआ है तो मैं एक मिनिस्टर हूँ, मुझे उसके घर पर क्यों बुला रहा है? आना तो उसे ही चाहिए सर, पर हमारे उसके पास जाने के लिए उसने हमें 50 दिए हैं सर। क्या कहा 50? जी सर। सर ये हमारी कार नहीं है, ये वाली है, ये भी उसी ने भेजी है। ये कैसी कार है? सर। विचित्र लग रही है। मीटिंग के लिए 50 लाख देकर ये कार भेजकर हमें उसके घर पर बुलाने का मतलब क्या है? वो अमीर होने का रौब दिखा रहा है क्या? रौब नहीं दिखा रहा सर, डर। डर है? हाँ सर, उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए डर लगता है सर। ये क्या कहानी है? सर वो एक अनाथ है, उन्हें अग्रवाल ने गोद लिया था, उन्हें जो चाहिए था वो सब कुछ दिया और सबसे ज्यादा प्यार भी दिया सर। अचानक से एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई सर। पर ये बचकर बाहर निकल गए। अच्छा हुआ। पर उस एक्सीडेंट की वजह से उनका ऑडिटरी नोड डैमेज हो गया सर। उनका कान 20 डेसिबल से ज्यादा सुन नहीं सकता सर। खुसफुस करने से ही 20 डेसिबल्स होते हैं, मतलब उनकी क्षमता से 10 गुना ज्यादा। बाहर उससे कई ज्यादा साउंड्स होते हैं ना, इसीलिए वो बाहर निकलने से डरते हैं सर। उन्होंने अपने ही घर को उनकी पसंद की दुनिया के हिसाब से बनवाया है सर। उनकी एक प्राइवेट सिक्योरिटी है, बाहर उनका जो भी काम हो वो इनके ही हाथों करवाते हैं। उनके घर जो भी आता है उसकी गाड़ी बाहर ही रोक दी जाती है। घर के अंदर जाने से पहले आवाज करने वाली सारी चीजों को निकलवा दिया जाता है। घर में साउंड प्रूफ रूम्स हैं और लेदर की फ्लोरिंग है। उनके यहां काम करने वाले भी सब गूंगे हैं सर। बाहर की किसी भी आवाज को कम करने के लिए हमेशा वो साउंड रिडक्शन मशीन पहनते हैं सर। वो जो भी काम कर रहे हो उसमें कोई साउंड ना आए, इतना सतर्क रहते हैं सर। అన్ని పనులంటే పియే మరి ఆ పని అది కూడా సార్. అంటే ఈసారి సౌండ్ అక్కడ కట్ చేస్తాడేంటి? सर इतनी जोर से हंसोगे तो हमारा साउंड भी काट देगा वो। आइए.
साइलेंस किल्स का मतलब लगता है यही है। तुमने जो बाहर ब्लास्ट किए उससे ज्यादा अंदर ये साइलेंस है ना, वो डरावना लग रहा है। अच्छा, पिछले 6 महीने से तेरी फैक्ट्री फंक्शन में नहीं थी ना, तो फिर जो फैक्ट्री बंद पड़ी है उसमें ब्लास्ट कैसे हुआ बता? सर, कुछ लोग क्रिएशन पर भरोसा करते हैं तो कुछ लोग डिस्ट्रक्शन पर, लेकिन मैं डिस्ट्रक्शन से पैदा हुए क्रिएशन पर भरोसा करता हूं। ये फिलॉसफी मुझे समझ में नहीं आती। मुझे तो सिर्फ ये समझ में आता है सीएम के 100 करोड़, मेरे लिए 10 करोड़, और उस दुर्घटना में मरी हुई फैमिलीज के लिए 1 लाख पोहेड। अरे हट, सिर्फ 1 लाख कहेगा तो बहुत चीप लगता है। इससे ज्यादा तो गवर्नमेंट दे देती है। उनके जिंदा रहने से किसी को कोई फायदा नहीं था, पर मरकर उन्होंने अपनी फैमिलीज की मदद की है। सिर्फ आपके लिए 2 लाख पर हेड। हाँ हाँ, ये बढ़िया है, बढ़िया है। सर, हाँ। फिर मीडिया को कौन संभालेगा? देखो भाई, जब ऐसी कोई घटना घटती है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बिठाई जाती है, और उस कमेटी की रिपोर्ट ही आपको, हम लोगों को और मीडिया वालों को दी जाएगी।